माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते रहते हैं कि हम 244 का भर्ती कराएं। तो भाई ये तो तभी होगा ना जब आप सबको नियुक्ति पत्र दोगे। 243 पर भी ये मान्य नहीं होगा। यहाँ कि आप सीटों को खाली रखो तो इससे काफ़ी बढ़िया है कि आप सीटों को भर दो, क्योंकि 5-7 हज़ार वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गया, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया और मन लगा करके आप लोग कर रहे होगे। दोस्तों देखिए, आज मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोग को मालूम होगा, और आज 22 अप्रैल है, और 22 अप्रैल से ही हमारा ये जो UBP 60,244 का मेडिकल होना था और वो शुरू हो चुका है। और अच्छी बात ये है कि मेडिकल काफ़ी बढ़िया से और अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन इसमें एक जो बात सामने निकल करके आ रही है, देखने को मिल रहा है, वो ये है कि मेडिकल में तकरीबन मान के चलिए कि 5-7% तक बच्चे जो हैं वो फेल हो जाएंगे। इवन 10% से कम नहीं होंगे। मतलब ये जो छोड़ने वाले होंगे सीट, वो यानी कि जो मेडिकल कराने नहीं जाएंगे वो, और प्लस जो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, रीमेडिकल के बाद भी जो अनफिट होंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 10% से कम नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अम्बेडकर नगर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर तकरीबन मैं देखा हूँ कि 22-23% तक बच्चे फेल हो गए हैं वहाँ पर। तो जो भी अम्बेडकर नगर से जो भी संबंधित है उनके लिए थोड़ा सा ये चिंता का विषय है कि भैया अगर थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम है तो बढ़िया से जाके अपना मेडिकल पहले कराने से पहले कुछ प्री मेडिकल टाइप कुछ करा लो, ताकि ये हो कि आप बच सको इन सब चीज़ों से। क्योंकि रीमेडिकल में भी थोड़ा सा डर तो बना ही रहता है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट पास हो जाते हैं, लेकिन डर थोड़ा बना रहता है। तो सेकेंड लिस्ट की मांग करना बहुत ही जायज़ है, क्योंकि 10% तक अगर सीट खाली रह जाता है और उसको आप नहीं भरते हो तो ये बहुत ही न्यायोचित नहीं है, अनुचित है ये। और कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि वो लड़के जो एग्ज़ाम पास किए, DV पास किए, रनिंग पास किए, बट एक आध नंबर से कुछ पॉइंट से अपना बेचारे अगर नहीं आ पाए फाइनल लिस्ट में, तो इससे बढ़िया है कि आप सीटों को खाली रखो। तो इससे काफ़ी बढ़िया है कि आप सीटों को भर दो, क्योंकि 5-7 हज़ार वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं तो 4-5 हज़ार वैकेंसी ही पूरी जाती है, और यहाँ तो 4-5 हज़ार सीट खाली रह जाएगा। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उन सीटों को भरा जाए। ठीक है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ये कोई ब्रह्मा की लकीर नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रातों रात कोर्ट बैठ करके फैसला अगर सुना सकता है, तो एक छोटा सा नियमावली तो बदलना है, बदल करके तुरंत उसको सही कर दिया जाएगा कि नहीं ठीक है भाई, जो सीट जो है वो खाली हम नहीं रहने देंगे। क्योंकि आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि और भी जो सारे विभाग होते हैं वहाँ पर सीटें खाली नहीं रहती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और सीटों को भर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही ऑड सिस्टम यहाँ पर चल रहा है कि सीटें हम नहीं भरेंगे। ये क्या बात हो, सीटें नहीं भरेंगे? क्या लड़के वो लायक नहीं है? सभी लायक होते हैं। ठीक है, जो यहाँ तक पहुँचा है वो समझ लीजिए लायक था तो ही पहुँचा है। तो ये बहुत ही जायज़ मांग है। इस मांग को आप लोग बढ़ाइए आगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों को और भला इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। और बहुत सारे टीचर हैं जो कि साथ लगे पड़े हैं। तो मुझे पूरा आशा है कि पूर्ण विश्वास भी है इसमें कि ज़रूर सेकेंड लिस्ट आएगी, और बहुत सारे बच्चों का इसमें कल्याण होगा। क्योंकि बढ़िया ये है कि सीटें आप खाली छोड़ दो, इससे बढ़िया ये है कि कुछ बच्चों को रोज़गार दे दो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते रहते हैं कि हम 60,244 का भर्ती कराएँ हैं। तो भाई ये तो तभी होगा ना जब आप सबको नियुक्ति पत्र दोगे। 60,244, 243 पर भी ये मान्य नहीं होगा जब तक 60,244 को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग UPSI की तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से अपना करते रहो, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो। और नो डाउट कि जब आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने का मौका कम मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग का शेड्यूल मैंने देखा तो उसमें सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को रात में यानी कि 10 बजे तक आपको बिजी रखा जाएगा। बीच में 1-2 घंटे का समय मिलता है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट समय नहीं होता है कि आप UPSI जैसे एग्ज़ाम को निकाल लो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग हाउस से भी सेलेक्ट होंगे, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे, बहुत बढ़िया, जिनकी तैयारी इधर रही होगी वही कर पाएंगे। तो आप लोग भी बढ़िया से इधर अपना तैयारी करते रहो और बढ़िया से अपना सब कुछ देखो। और चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलूँगा मैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग बढ़िया ध्यान के अच्छे से रहिए। सभी को नमस्कार।